अग्निदेव कहते हैं, मुने, स्वयंभू मनु से उनकी तपस्विनी भार्या शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। वह कमनीय कन्या कर्दम ऋषि की भार्य हुई। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तानपाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मनु, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सप्त ऋषियों के आगे स्थिर स्थान दिया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य उनके सुयश का सूचक यह श्लोक पढ़ा। ओहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्त ऋषि भी आगे करके स्थित है। उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने सृष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। सृष्टि से उसकी पत्नी सुचाय ने क्रमश रिपु, रिपुंजय, पुष्य, वृकल और वृकतेज इन निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। रिपु के वीर्य से बृहति ने चाक्षुष और सर्वतेजा को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षु ने वीरन प्रजापति की कन्या पुष्करनी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नवला के गर्भ से 10 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शतमन, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्नि, अतिरात्र, सुदुमन और अभिमन्यु। उरु के अंश से आग्नेयनी, अग, सुमोना, स्वाति, क्रतु, अगिरा और गय नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अग से सुनीता ने एक ही संतान वेन को जन्म दिया। वह प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में ही लगा रहता था। उसे मुनियों ने कुशों से मार डाला। तदनंतर ऋषियों ने संतान के लिए वेन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महान तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश के पूर्वज वेन कुमार राजा पृथु अपने तेज से सबको दग्ध करते हुए से धनुष और कवच धारण किए हुए ही प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने लगे। राजसूय यज्ञ में दीक्षित होने वाले नरसों में वे सबसे पहले भूपाल थे। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुति कर्म में निपुण, अद्भुत कर्म सूत और माघ दोनों उनका स्तवन किया। वे प्रजाओं के रजन करने के कारण राजा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा के निमित्त उनकी उपज बढ़ाने के लिए गोरु पदार्नी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनिवृंद, गंधर्व, अप्सरागण, पितर, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मनुष्यों आदि के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दूही जाने वाली पृथ्वी ने सबको इच्छा अनुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण धारण किए। पृथ्वी के जो 2 धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए
उनके नाम थे अंतर्दी और पालित। अंतर्दान के अंश से उनकी शिखंडिनी नाम वाली पत्नी ने हविदान को जन्म दिया। अग्नि कुमारी दिशा ने हविदान के अंश 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं: प्राचीन महिषी, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन। राजा प्राचीन महिषी प्रायः यज्ञ में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथ्वी पर दूर दूर तक पूर्वाग पुष्प फैल गए थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा प्राचीन महिषी नाम से विख्यात हुए। वे एक महान प्रजापति थे। प्राचीन महिषी से उनकी पत्नी समुद्र कन्या सवर्ण ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सबके सब धनुर्वेद पारंगत थे। वे एक समान धर्म का आचरण करते हुए समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक महान तप में लगे रहे। अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्रायः समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सदन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। यह देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया। तब वृक्षों का यह संहार देख राजा सोम इन प्रचेताओं के पास जाकर बोले, आप लोग अपना कोप शांत करें। यह वृक्षगण आपको एक मारीशा नाम वाली सुंदरी कन्या अर्पण करेंगे। यह कन्या तपस्वी मुनि कंडू के अंश से प्रमलोचन अप्सरा के गर्भ से प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला पोसा है। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न होंगे जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचेताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर, अचर, द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंतर में बहुत सी कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्मराज के अर्पण किया और 13 कन्याएं कश्यप को दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 ब्रह्मपुत्र को और 2 कन्याएं अग्रिका को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ से जो संतानें हुई उसे धर्मनर्ग के वर्णन करूँगा। विश्वा नाम वाली पत्नी से विश्वदेव प्रकट हुए। साध्या ने साध्य को जन्म दिया। मारुत्व से मारुतवान और वसु से वसुगण प्रकट हुए। बानु से बानु और मुहूर्ता से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंबासे कोश नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागपिथि नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी का संपूर्ण विषय भी मारुत्व से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की सृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नियों के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। आपके वेतंड्य, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ और सोम का पुत्र वर्चा हुआ।
दर की पत्नी मनोहर के गर्भ से द्रविण होते हुए शिशिर प्राण और रमन उत्पन्न हुए। अनिल का पुत्र पुरोजव और अनल का अविज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ जो सरकंडों के डेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाख, विशाख और नेगमे नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिका के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए तथा कृतिका के दूसरे पुत्र सनत कुमार नामक यति हुए। प्रत्युष से देवल का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा। यह विश्वकर्मा देवताओं के बढ़ई थे और हजारों प्रकार की शिल्पकारी का काम करते थे। उनके ही निर्माण किए हुए शिल्प और भूषण आदि के सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया तथा हे साधु श्रेष्ठ, सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से संभवित होकर 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं अजेकपाद, अहिर्बुद्धे, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महाशवस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। हर बहुरु, त्रैम्बुक, अपराजित, विश्व कपि, शंभु, कब्दी, रेवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली ये 11 रुद्र प्रदान हैं। ये तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं जिनसे यह चराचर जगत व्याप है। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ।